हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ये हमारा टॉपिक्स है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या हो सकता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरिएशन, एक्सप्लेन द वेरिएशन। क्वेश्चन लिख देता हूँ, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर with change in temperature, change in temperature। इसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस and their units, and write their units, write their units। एक क्वेश्चन हो गया, तो हमारा फोकस रहेगा कंडक्टर के बारे में जानने के लिए। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो ऑलरेडी जानते हो ये रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए, ये फार्मूला है। इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ आंसर लिखने की कोशिश करूँगा। अब है वी हैव, हमारे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? रो बराबर एम एल, रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टॉ। ये हमारे पास फार्मूला है रो के लिए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। तो जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा किसी सब्सटेंस का, तो उसकी थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है, यानी पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं, और इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ अदर पॉजिटिव आयंस और अदर एटम्स के साथ उसका कोलिजन बढ़ जाता है, और इस तरह से उसकी ड्रिफ्ट स्पीड घट जाती है। तो क्या होता है? when temperature of a substance, क्या होता है? substance, सब टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर लिख देते हैं, ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज। क्या होता है इंक्रीजेज? देन थर्मल एजिटेशन, थर्मल कोलिजिशन, थर्मल एजिटेशन, जिसको थर्मल कोलिजन भी बोल सकते हो, एजिटेशन इंक्रीजेज। दैट्स वाई क्या होगा? ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाता है। टकराहट बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, डिक्रीजेज। अब क्या है ना, जब किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा तो अदर लेटाइस क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है,
तो फ्री इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा कोलाइड करता है। तो ज़्यादा कोलाइड करेगा तो डीप स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इस तरह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। एंड इट्स रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूसेस, जिसको टॉ बोलते हैं, रिड्यूसेस। अब क्या है ना, देखो यहाँ पर फॉर्मूला में जब टॉ घटेगा तो रो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से जब वाइब्रेशन लेटाइस का, लेटाइस माने अदर पॉजिटिव आयंस और अदर एटम्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराहट करेगा, तो क्या होगा, मोर फ्रिक्वेंटली टकराएगा, कोलाइड करेगा, जिससे उसमें उसकी स्पीड घटेगी। क्या, कौन स्पीड, ड्रिप स्पीड घटेगा इलेक्ट्रॉन का, और ये मोर फ्रिक्वेंटली वो कोलाइड करेगा। तो कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू पार्टिकल्स को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बढ़ना, रेजिस्टिविटी का घटना, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। अब क्या है ना, अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहूँगा। अब एक्सप्रेशन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला डिराइव करूँगा रेजिस्टिविटी का, ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। अब मान लीजिए लेट एट टेम्परेचर एक बॉक्स बना देता हूँ। ये टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है, इधर उसकी रेजिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी टी नॉट टाइम पर रेजिस्टिविटी कितना है, रो नॉट, टी टाइम पर क्या है, रो है। तो इस तरह से ये कंसीडर किया, एज्यूम किया। अब क्या है ना, इसमें एक रिलेशन आता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो माइनस रो नॉट, किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है इनिशियल। कोई आदमी धनी कैसे बनेगा, तो पहले ही से धनी है तो उसका इनिशियल स्टेज माने रखता है, जो चेंज होकर इंक्रीज होकर वो कितना आगे बढ़ा। उसी तरह से रेजिस्टिविटी में चेंज कितना हुआ, उसका कितना बढ़कर कितना हुआ, वो आपका इनिशियल शुरुआत का रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। शुरुआती स्थिति उसकी कैसे है, इससे मालूम होगा जो आदमी बढ़कर कितना आगे बढ़ा। अब क्या है ना, उसी तरह से रेजिस्टिविटी में भी होता है। दूसरा रिलेशन है आर, चेंज इन रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, टी माइनस टी नॉट। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग एबव रिलेशन, ऊपर वाला रिलेशन को कंबाइन करता हूँ तो क्या आता है, रो नॉट प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा, रो नॉट टी माइनस टी नॉट। अब क्या है ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अब यदि हम बराबर देना चाहेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जब फिजिक्स में कोई दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल का, तो इक्वल साइन देने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, रो माइनस रो नॉट, यहाँ इसको बराबर का साइन देने के लिए मैं ए अल्फा, एक प्रोपोर्शनल का साइन, यहाँ देखिए ये साइन हो गया प्रोपोर्शनल, ये साइन हो गया। ये साइन थोड़ा सा मुंह क्लोज कर दिया तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको कहेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ
प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर एक ये दोनों में अंतर है। तो अब क्या है ना, इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। फॉर रिलेशन लिखूँगा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। अब क्या है ना, एक रिलेशन आ गया रेसिस्टिविटी का, रो इसको 1 मान लीजिए। रो बराबर क्या, रो नॉट इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, तो ए अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। अब क्या है ना, यहाँ पर रो नॉट को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी है यहाँ पर है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ले सकता हूँ। तो 1 प्लस ए अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये आपका फाइनल रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर बढ़ चेंज होने के साथ फाइनल रेसिस्टिविटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी के लिए फार्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे मिटाता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी के लिए फार्मूला यहीं से ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप क्या पाओगे, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो और टी माइनस टी नॉट। अब क्या है ना, अब इसका डेफिनेशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का कोफिशिएंट इसको कहते हैं, अल्फ़ा का क्या नाम है, टेम्परेचर, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखा लेंगे, देखो क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। अब मैंने मान लिया रो को यूनिट मान लिया और टी माइनस टी नॉट को यूनिट टेम्परेचर मान लिया, यूनिट टेम्परेचर। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट। अब क्या है ना, इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी डिफाइन एज द चेंज इन रेसिस्टिविटी। क्या होगा इसका डेफिनेशन, इधर मिटाता हूँ, उसी को अब वर्ड दे देना है। आपके पास अल्फ़ा इक्वल टू जो रो क्या हुआ, रो नॉट यूनिट हो गया, टी माइनस टी जीरो, टी माइनस टी नॉट इज यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो क्या होगा, अब आपको रो बराबर है यहाँ पर अल्फ़ा यानी कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया रो माइनस रो नॉट। तो इसी को एक्सप्लेन करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज डिफाइन एज द क्या है, चेंज इन रेसिस्टिविटी, डिफाइन एज द चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। माने ये यूनिट क्या हो, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर हो, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसके साथ क्या हो, ये भी यूनिट हो, ओरिजिनल हमारा रेसिस्टिविटी भी यूनिट हो, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एंड पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टिविटी, पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टिविटी। ओरिजिनल बोल सकते हो, इनिशियल बोल सकते हो, रेसिस्टिविटी। ओरिजिनल नहीं, इनिशियल बोल सकते हो, इनिशियल रेसिस्टिविटी। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया। अब क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, अब यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी को हमको बताना है। अब हमको क्या बताना है, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी।
अब आपके पास यूनिट ऑफ अल्फा, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब इसका अल्फा का फॉर्मूला क्या है, रो माइनस रो नॉट रो टी माइनस टी नॉट। तो क्या है ना, अब इसको डेल्टा रो मान लीजिए, इसका रो ही मान लीजिए, इसका डेल्टा टी मान लीजिए। अब क्या है ना, चेंज इन रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी ना हुआ, चेंज हुआ, चाहे बड़ा जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो रेजिस्टिविटी ना आएगा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम पर मीटर, ओम पर मीटर। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी ये भी है, तो इसका भी होगा ओम पर मीटर। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का लिखाएगा ना, तो इसको डिग्री सेल्सियस लिखिए, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो ये कट गया, तो क्या बचेगा, डिग्री पर सेल्सियस या पर केल्विन भी लिख सकते हो। तो इसका यूनिट हो गया। अब आपको इसी तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा, मिटा देता हूँ इसको। तो इसके लिए उतनी दूर तक जाना नहीं है। यदि आप एक एक्सप्रेशन के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एक ही साथ, तो आप आसानी से लिख सकते हो, जो व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है फार्मूला, रो इक्वल टू रो, यहाँ पर रो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये हमारा रिलेशन है। तो जब कभी रो का फार्मूला क्या होता है, आर ए एल बाई ए, ये आप जानते हो, 10 क्लास में आप पढ़ा होगा, रो इक्वल टू आर ए एल बाई ए, ये फार्मूला होता है। रो आर इक्वल टू आर एल बाई ए, ठीक है। अब क्या है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर देते हैं, जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है। तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज यदि बहुत छोटा हो तो क्या होगा, एल बाई ए कांस्टेंट होगा, दोनों बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, लेंथ भी बढ़ता है। तो इस तरह से आर रो बराबर क्या हो जाता है, आर, यहाँ पर एल बाई ए क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट हो गया तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से उसको सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली अब क्या है, सिमिलरली आर बराबर लिखोगे आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, लिख सकते हो। अब क्या है ना, आपको लिखना है कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको आर को इधर लाओ। अब आर बराबर क्या होगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ से हम अल्फ़ा, इसको भी कोफिशिएंट को अल्फ़ा ही मान लिया। अब लिखेंगे ये अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या है ना, अल्फ़ा का वैल्यू आप यदि निकालना चाहते हो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, आर माइनस आर नॉट और आर नॉट, यहाँ पर टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। अब इसका भी यूनिट लिखो तो क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ
अल्फा। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लिखिएगा? देखिए ये ऊपर में रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही होगा, तो ओम हो गया। यहाँ रेजिस्टेंस तो ओम हो गया। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर का क्या हो गया? यदि डिग्री सेल्सियस लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, या तो केल्विन लिखना तो कट गया, तो पर डिग्री सेल्सियस हो गया, ये यूनिट हो गया। अब इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? वही तो उसी तरह से डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है। तो चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं इसका। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा लिख देते हैं यहाँ पर। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ई डिफाइन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is defined as the change in resistance। उसमें चेंज इन रेजिस्टिविटी कहते थे, रेजिस्टिविटी में चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस, पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब चलिए ये आपका यहाँ तक का कंप्लीट पोर्शन हुआ। ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, उसका यूनिट क्या है, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन आपको आ गया। तो चलो बच्चों अब अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे इसका सेमीकंडक्टर के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं सेमीकंडक्टर के साथ। अब क्या है ना, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए वो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसमें से बहुत फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। अब क्या है ना, आपके पास फार्मूला है टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी with temperature for सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पढ़ेंगे। अब क्या है ना, आपके पास जो फार्मूला शुरू में लिखा था रेजिस्टिविटी का, क्या लिखा था? mNE² टॉ। अब क्या है ना, यहाँ पर टॉ कांस्टेंट रहता है, टॉ रिमेंस कांस्टेंट। किसके लिए? रिमेंस कांस्टेंट फॉर सेमीकंडक्टर। बट n क्या होता है? n इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये n बढ़ जाता है। और इस तरह से जो किसी कंडक्टर के साथ, कंडक्टर में यदि हम EMF अप्लाई करें, तो क्या होता है, जो अदर लेटाइस होते हैं,
उसका कोलिजन जो होता है ना वो एडिक्वेट होता है, मैंने उतना पर्याप्त, नॉट एडिक्वेट मैंने उतना पर्याप्त नहीं होता, और तरह से चार्ज को फ्लो शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये तो टॉर्क कांस्टेंट हो गया, एन बढ़ गया, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ई क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब इसको टेम्परेचर देंगे तो व्हेन टेम्परेचर given to a substance given to a सेमीकंडक्टर लिख सकते हो। सेमीकंडक्टर क्या होता है, टेम्परेचर देने से डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स increases, thus collision of free electrons with लैटाइस माने बाकी जो पॉजिटिव आयन है उसके साथ, फिर इलेक्ट्रॉन्स विथ लैटाइस एंड विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, वन अनदर क्या होते हैं, इज नॉट एडिक्वेट, पर्याप्त नहीं होते हैं, एडिक्वेट, दस इलेक्ट्रॉन्स start to drift from negative terminal to positive terminal, to positive terminal, और इस तरह से उसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। और 10 पॉजिटिव टर्मिनल, 10 इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 10 इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी increases with decrease in resistivity। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक्स होगा हमारा थायरिस्टर पढ़ेंगे। अब यहीं तक यह क्वेश्चन आपको रहने देता हूँ। मैं समझता हूँ जो आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इस तरह इसका साथ मेटल के साथ कैसा बिहेवियर होता है, और नॉन मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के साथ कैसा होता है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और जो रिलेशन है मैं बहुत आसानी से आपको बुक में भी उस तरह से नहीं दिया है, मैं अपना साइकोलॉजी लगाकर उसको बहुत इजी बनाने की कोशिश कर दिया हूँ, ताकि आपको फार्मूला एक्सप्रेशन बहुत आसानी से याद कर लो। मैं समझता हूँ ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आपको और अच्छी से अच्छी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके आपको प्रस्तुत कर पाऊँ। थैंक यू, वेरी नाइस टू मीट विथ यू।